दोस्तों, अगर आप कहानी का मजा लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आज की कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जो मुकद्दस था लेकिन दिल की ख्वाहिशात ने उसे बदल डाला। ये कहानी है एक बहू और उसके ससुर की, जिनके दरमियान खामोश मोहब्बत ने ऐसा रंग पकड़ा कि दोनों अपनी हदें भूलने लगे। मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। मैं एक आम सी लड़की थी जिसके ख्वाब भी आम लड़कियों जैसे थे, लेकिन मेरा नसीब एक ऐसे घर में ले आया जहां रिश्तों की दीवारें मजबूत तो थी मगर दिलों के अंदर तन्हाई बसी हुई थी। मेरा शौहर आदिल बहुत सीधा और नेक दिल इंसान था, लेकिन शायद जरूरत से ज्यादा मसरूफ। शादी के बाद मैंने चाहा कि वो मेरे साथ वक्त गुजारे, लेकिन वो दिन रात बिजनेस में डूबा रहता। सुबह जात इस दौरान मेरे ससुर यानी अदील के वालिद मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनने लगे। इनका नाम जफर था। जफर साहिब 55 साल के थे, मगर उनके अंदर एक नौजवान दिल की धड़कने जिंदा थी। वो नरम दिल, खुश अखलाक और हंसमुख इंसान थे। जब अदील काम में मसरूफ होता तो जफर साहब मेरा हाल पूछते, मेरे साथ बैठकर बातें करते और अक्सर मेरी तन्हाई को कम कर देते। शुरुआत में ये सब आम सा लगा, एक बहू और ससुर का ताल्लुक जिसमें इज्जत और ख्यालदारी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ उनके लहजे में एक खास नरमी आती गई। वो मेरी तारीफ करने लगे। कभी कहते, बेटी तुम्हारी मुस्कुराहट से घर में रोशनी आ जाती है। कभी कहते, ये रंग तुम पर बहुत जचता है। मैं शर्माती तो थी, मगर ये सब मेरे दिल को अच्छा लगता। एक दिन मैं किचन में खड़ी खाना बना रही थी। जफर साहब आए और बोले, बेटी ये सब तुम अकेली कर लेती हो, अदील को तुम्हारी जरा भी फिक्र नहीं। मैंने भरी और कहा, वो बहुत मसरूफ हैं, शायद वक्त ही नहीं उनके पास। उन्होंने मेरी तरफ देखा, आंखों में अफसोस था और फिर बोले, बेटी कभी कभी जिंदगी में वक्त सब कुछ होता है, दौलत सब कुछ नहीं दे सकती। इनकी ये बात मेरे दिल को चीर गई। आहिस्ता आहिस्ता हमारा साथ बढ़ने लगा। वो मेरे साथ बैठते, कभी कहानियां सुनाते, कभी पुरानी यादें मैं महसूस करने लगी कि अदील के मुकाबले में वो मुझे ज्यादा समझते हैं। उनकी बातों में मोहब्बत और ख्यालदारी छिपी रहती। एक दिन बारिश हो रही थी। अदील शहर से बाहर गए हुए थे। मैं बरामदे में खड़ी बारिश देख रही थी। जफर साहब आए, मेरे करीब रखे और बोले, बारिश का मौसम कितना हुसैन होता है ना, बस दिल चाहता है कि कोई करीब हो और ये लम्हे बांट ले। मैंने उनकी तरफ देखा, हमारी नजरें मिलें और एक लम्हे को वक्त थम सा गया। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। मैं फौरन कमरे में चली गई, मगर दिल की धड़कनें तेज थीं। इस दिन के बाद फासला कायम रखना मुश्किल होता गया। जफर साहिब की हर बात, हर नजर मुझे अपनी तरफ खींचती। कभी वो किताब लेकर बैठते और कहते, ये नज्म सुनो तो लगता है जैसे तुम्हारे लिए लिखी गई हो। कभी वो मेरी पसंद का खाना मंगवा कर हैरान कर देते। मैं जानती थी कि ये रिश्ता हुदूद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन दिल की धड़कनें कहाँ रिश्तों की दीवारें मानती हैं। एक रात में किचन में दूध गर्म कर रही थी। वो आ गए और बोले, बेटी तुम थक जाती हो, क्यों ना कभी अपने दिल की भी सुन लो। मैं चौंकी और इनकी आंखों में झांका। वहां एक अजीब सी तड़प थी। मैंने नजरें झुका लें, मगर दिल का राज छप न सका। आहिस्ता आहिस्ता हमारी खामोशी बातों में बदलने लगी। वो मेरा हाल दिल से पूछते और मैं सब कुछ बता देती। मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी का सुकून अदैल के बजाय उनके करीब है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, मगर दिल नहीं माना। एक दिन सच्चाई का धमाका हो गया। अदील इचान काफस से जल्दी घर आ गए। मैं और जफर साहब ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। अदील ने हमें देखा और कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, अबू आप और सारा मेरा नाम इतने करीब कैसे हो गए। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। मेरे दिल की धड़कन रख गई। जफर साहब ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। तुम्हारी बीवी अकेली थी, मैंने उसका सहारा बनने की कोशिश की, लेकिन दिल का कसूर है कि वो मानता नहीं। मैंने अपनी हदें पार कर दी हैं। अदील की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। मैं रोने लगी और कहाँ जाते वक्त उन्होंने मुझसे कहा, बेटी मोहब्बत कभी कभी रिश्तों की हद पार कर जाती है, लेकिन असल मोहब्बत वो है जो दूसरों के लिए कुर्बानी दे। मैंने तुम्हें खोने का फैसला कर लिया है ताकि तुम्हारा घर बचा रहे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। उनके जाने के बाद मेरा दिल वीरान हो गया। आदिल ने वक्त के साथ मुझे माफ किया, मगर दिल में एक पर्दा हमेशा बाकी रहा। दोस्तों, ये कहानी इस बात की गवाही है कि मोहब्बत एक खूबसूरत जज्बा है, लेकिन जब ये रिश्तों की हद पार कर जाए तो जख्म छोड़ जाती है। अगर कहानी